हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखे हैं जर्नल होता क्या है। तो जर्नल क्या होता है, जो क्रोनोलॉजिकली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग डेट बाय डेट भी बोल सकते हैं। मतलब अगर कुछ भी खरीद रहे हो, मतलब एक बिजनेस में ही ये सब जर्नल लेजर बनाया जाता है, घर में तो नहीं बनाया जाता है। तो बिजनेस का ही एग्जांपल लेते हैं। तो कुछ भी खरीद रहे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम और ये अमाउंट का समझ लेते हैं। जैसे कि मार्च का महीना है, तो 1 मार्च को हम लोग ले रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। तो गुड्स खरीद रहे हैं 2000 का। 2 मार्च को हम लोग सेल कर रहे वो गुड 3000 का। 3 मार्च को ये कुछ एक्सपेंस का, जैसे कि सैलरी पे किए 5,000 का। 4 मार्च को हम लोग ये कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं या इनकम हमको मिल रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम लोग गुड खरीद रहे हैं। तो इसी को एक तरीक़ा से जर्नल बोलते हैं, जो हम लोग क्रोनोलॉजिकली या डेट बाय डेट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि डेट बाय डेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। ऐसे तो नहीं हम ये 3 मार्च का प्रोडक्ट, जो 3 मार्च को ट्रांजैक्शन वो हम फर्स्ट में ही लिख दिए। तो इसी को जर्नल बोलते हैं। अब इसके क्वेश्चन हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो इसका फॉर्मेट पहले डेट का होता है, फिर पर्टिकुलर का होता है, फिर लेजर फोलियो का होता है, फिर ये डेबिट रुपीस का होता है, और ये क्रेडिट इन रुपीस का होता है। तो पहले देखते हैं, जैसे कि तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। वो कब था? मोहन बिजनेस स्टार्ट करता है कैश से। तो मोहन कैपिटल लगा रहा है, तो कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, तो कैश डेबिट होगा। तो इसमें लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो मोहन बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश हमारा बढ़ रहा है और बिजनेस में मोहन कैपिटल लगा रहा है। तो कितना रुपया कैपिटल लगा रहा है? 5 लाख। तो डेबिट में आ जाएगा 5 लाख और क्रेडिट में आ जाएगा 5 लाख। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फॉर एवरी डेबिट दे आर इक्वल क्रेडिट। तो इधर पे भी 5 लाख, तो इधर पे भी 5 लाख होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए मोहन फर्नीचर खरीदा। कितना खरीदा? 1 लाख का। तो इसका एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का? 1 लाख। तो इसमें फर्नीचर में क्यों लिखा, परचेस क्यों नहीं लिखा? किस लिए? ये गुड्स नहीं खरीदा। ये फर्नीचर एसिड को अपने एसिड्स के नाम पे लिखा जाता है, गुड परचेस के नाम पे नहीं। और यहाँ पे कैश क्यों आएगा? किस लिए? अगर कुछ भी नहीं दिया होगा, ना नाम दिया है
ना ये किससे खरीदा है, तो इधर पे कैश आ जाएगा। तीसरा देखते, तीसरा क्या है। तीसरा है परचेज गुड फ्रॉम अंशुल 30,000। तो इसका 2 एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंशुल अकाउंट। इसका नरेशन क्या दिखाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अंशुल। तो मैं इधर पे नरेशन लिखना भूल गया, लेकिन आप लिख लीजिएगा, आप तो सीख ही गए होंगे। तो इसमें परचेस क्यों लिखा है, किस लिए हम गुड्स खरीद रहे, गुड्स में परचेस लिखाएगा। और यहाँ पे अंशुल क्यों लिखा है, इसलिए उसमें कैश का बात नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे अंशुल लिखाया, उसका नाम दिया हुआ था। अब चौथा क्या है, पहले इसका अमाउंट बैठा देते हैं। इसमें होगा 30,000 और इधर पे होगा 30,000। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है। अब इसमें बोल रहा है पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। अंशुल से देखिए इधर पे उधार पे माल खरीदा था, अब यहाँ पे पैसा चुका रहा, तो क्या लिखाएगा, 10,000 चुका रहा है। तो इसमें क्या लिखाएगा, तो कुछ भी नहीं दिया है, तो पे तो कर रहा है, मतलब कि कैश से पे कर रहा होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू अंशुल। नहीं, इसका एंट्री ऐसे नहीं होगा, तो क्या होगा, अंशुल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप बोलेंगे कि कैश नीचे में क्यों आया, वो तो हमारा एसेट है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, किसलिए घट रहा है कैश, और अंशुल हमारा डेबिट होगा क्योंकि हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो कितना रुपया दे रहे हैं, 10,000। और आगे का 3 एंट्री आप खुद कीजिए और समझिएगा कैसे। अगर नहीं हो पा रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।